आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। कहता है कि आप फाउंडर हैं फ्रेश बाइट के नाम से किचन स्टार्टअप के, जो कि लाहौर के अंदर डिलीवर करता है हेल्दी अफोर्डेबल मील्स प्रोफेशनल और स्टूडेंट के लिए। आपने 18 मंथ अगो जो है वो यहाँ पे दो लोगों के साथ इस बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन लास्ट 6 मंथ के अंदर आपका जो रेवेन्यू है वो ग्रो कर गया है 8 लाख से 28 लाख। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि लाहौर के कस्टमर की डिमांडिंग सर्विस इस्लामाबाद और कराची में भी आप प्रोवाइड करें, लेकिन आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आपने डिलीवरी का डिले देखना है, क्वालिटी इश्यूज देखने हैं, ओवरबर्डन स्टाफ को देखना है, कस्टमर्स के जो कॉस्ट हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐड के थ्रू उनको जहाँ पे चेकआउट करना है, कंपनी की कल्चर, टीम ग्रोथ, प्रॉपर ट्रैक आपके मैट्रिक्स का, ये सब आपने देखने और आपने रेज करना है 1.5 करोड़ का प्री सीड फंडिंग यहाँ पे बिजनेस के लिए। 3 टास्क हैं, एक एक करके टास्क बताते हैं, एक एक करके सोल्यूशन बताते हैं। सबसे पहला टास्क है बिल्डिंग का टीम एंड कंपनी कल्चर। ठीक है, आपने यहाँ पे क्रिएट करना है एक टीम का स्ट्रक्चर फ्रेश बाइट के लिए, जो कि आप 3 सिटीज के अंदर यहाँ पे ले जा सको। कहता है कि आपने यहाँ पे टीम हिस्ट्री बनानी है जिसमें 25 से 30 एम्प्लॉयज हो। देखो, अब अगर आप एक नई कंपनी खोल रहे हो तो सबसे पहले सीईओ या फाउंडर चाहिए होगा, एक बंदा तो ये हो गया। ठीक है, ऑपरेशन को अगर हम देखेंगे किचन के अंदर एक एक सिटी के हिसाब से, एक सिटी के हिसाब से मैं जो हूँ यहाँ पर इसको डिफाइन कर रही हूँ। किचन का स्टाफ चाहिए, 5 से 6 लोग लाजमी किचन में चाहिए काम करने के लिए। डिलीवरी टीम चाहिए मुझे यहाँ पे 5 से 6 लोगों की भी। अब एक बंदा तो एक ही जगह डिलीवरी करेगा ना एक वक्त में, अगर मेरे पास 10-12 ऑर्डर है तो कम से कम 6-7 लोग तो होना जो कि सारी सिटीज के अंदर सारे एरियाज में डिलीवरी कर सकें, तो 6-7 लोग हमने वो ले लिए। इंस्टाग्राम फेसबुक वाली बात करें तो मार्केट के लिए एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, एक फेसबुक इंस्टाग्राम देख रहा है, एक टिकटॉक देख रहा है आपके पास, और आपकी परफॉर्मेंस मार्केटर्स भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तो 2-2 लोग हमने वो लगा लिए। अब जो लोग जो है वो सपोर्ट एजेंट पे बैठे हैं, अब ये थोड़ी है कि कोई अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है तो भाई हमने नंबर भी दे रखा है ना, तो नंबर भी दे रखा है, तो नंबर पे अगर कोई जो है वो सपोर्ट का एजेंट कॉल कर रहा है तो उसके लिए भी भाई हमारे पास लोग होने चाहिए, तो आप 3-4 लोग वो रख लो या 1-2 लोग रख लो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली, कि वो आपकी ये सारी चीजें देख लें। एक अकाउंटेंट होगा, एक एचआर का डिपार्टमेंट या एडमिन में आपके पास बंदा होगा, तो इस तरह आप टोटल मिला के जो है वो लोगों को रख सकते हो अपने इस ऑनलाइन बिजनेस के लिए। ठीक है, तो अब इसकी क्वांटिटी कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हो और इसमें 20-25 बंदे जो है वो अपने अकॉर्डिंगली एडिशन कर सकते हो। दूसरा टास्क था कि एटलीस्ट 4 की पॉइंट्स बताओगे नेक्स्ट 6 मंथ में तुम्हें कौन कौन सी जो है वो 4 की पोजीशन हायर करनी है, अगर इस्लामाबाद या कराची में आप ऑपरेशन खोल रहे हो। ठीक है, अब अगर इस्लामाबाद या कराची में बिजनेस खोल रही हूँ तो भाई ऑपरेशन मैनेजर का होना जरूरी है, जो सारी चीजें जो है वो वहां पे देखे। फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए मार्केटिंग वाला बंदा होना चाहिए, एचआर के लोग अकाउंटेंट चाहिए, और कस्टमर हमें सपोर्ट के लिए लीड चाहिए। तो ये 4 वो पोस्ट है जिसपे हमने लाजमी यहाँ पर लोग हायर करने हैं। अभी हमने ऊपर भी इन्हीं सबको यहाँ पे मेंशन किया, और जाहिर सी बात है कि अगले 6 महीने में इन सब की जरूरत पड़ेगी हमें कराची और इस्लामाबाद के बिजनेस के लिए। तो ये पहला टास्क कंप्लीट हो गया। दूसरा टास्क था स्केलिंग मार्केटिंग को एक्सपेंड करना है नई मार्केटिंग के अंदर। 6 मंथ की स्केलिंग मार्केटिंग बताओ। देखो, मार्केटिंग एड स्ट्रैटेजी है जिसमें आपके मार्केटिंग चैनल इंस्टाग्राम और फेसबुक तो है पाकिस्तान के अंदर जो कि काम करते हैं। इसके अलावा लोगों को कैसे टारगेट करो, अगर फूड का ब्रांड है तो आप देखो फेसबुक इंस्टाग्राम के बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आता है फूड पांडा का या फिर टिकटॉक का। ठीक है, टिकटॉक बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल, आप वहां पे ऐड चला के लोगों से फायदा उठा सकते हो। फूड पांडा आपका सबसे अच्छा नेटवर्क है, स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल के लिए ज्यादातर लोग वहीं से ऑर्डर करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको यूटिलाइज करेंगे। मार्केटिंग एक्सपेंशन है इसके बाद हमारे पास, जिसमें हमें इस्लामाबाद फर्स्ट देन कराची का इंक्लूडेड टाइमलाइन बजट एलोकेशन टोटल मार्केटिंग ऑपरेशन मार्केटिंग 40 लाख तक बतानी है स्ट्रैटेजी से अकॉर्डिंगली। देखो, अगर मैं जो हूँ वो स्टार्टिंग के 2 मंथ की बात करूँ कि मैं इस्लामाबाद में लॉन्चिंग करती हूँ, तो मेरे पास जो 40 लाख का बजट है उसमें से मैंने 15 लाख यहाँ पे ऑपरेशन और मार्केटिंग के अंदर जो है वो लगाए। इस्लामाबाद के अंदर मैंने जो है वो इस्लामाबाद के लोगों को देखते हुए वहाँ का फेवरेट मेन्यू जो है वो सेट किया। जैसे समझो इस्लामाबाद के जो लोग हैं
उनको चपली कबाब पसंद है, तो हमने चपली कबाब को क्या किया, ग्राहक की शक्ल के अंदर लगा दिया। अब क्या है, चपली कबाब ग्राहक एक नई सी चीज आ गई। अब नई चीज जब मार्केट में आती है, लोग भाग भाग के आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पर ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी लोकल मेन्यू के अंदर, तो आप जो है वो इसके अंदर अच्छे से अपना प्रॉफिट बना सकोगे, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते कि वो कितनी देर चलेगा, कितनी देर नहीं चलेगा। थोड़ी देर तो चलेगा ना, थोड़ी देर तो हाइप क्रिएट होगी, तो वो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया। हायर करो 8 से 10 स्टाफ मेंबर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को, जो कि आपके कैंपेन रन करे। अब आपने नया नया जो है वो अपना बिजनेस लॉन्च किया इस्लामाबाद में। अब सारी जो है वो हाई क्लास सोसाइटी आती है, आपने कोई इस्लामाबाद का मशहूर सा टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर जो है वो वहां पे हायर कर लिया और उससे अपने ब्रांड की थोड़ी सी प्रमोशन करा दी। वो ऑलरेडी मशहूर है, उसके बाद उनके लोग ऑलरेडी आते हैं, अपने भी हाइप क्रिएट की हुई जब ब्रांड्स के नाम से सारी चीजें मिल रही हैं, मिल मिला के जो एक हाइप क्रिएट हो रही है। तो आपके जो है वो प्रोडक्शन को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है 40 लाख के अंदर अंदर ना। आप इसको देख लो, उस चीज को फिर स्टेबलाइज भी करना है। जब ये नहीं कि सब चीजें करा ली, अब जब ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं तो आपसे संभल नहीं रही। डिलीवरी टाइम आपने मैनेज करना है, रिपीट ऑर्डर देखने हैं कौन से हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है को वर्कर्स के साथ, स्पेसेस के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, लोगों से। जैसे यूनिवर्सिटी में आपने बोलना है कि भाई हम डेली का इतने रैक आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करेंगे, आप इस पे इतना मार्जिन रख के अपनी यूनिवर्सिटी में इसको सेल करो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर तुम 40 रैक रोज भिजवा रहे हो, तुम 400 रैक रोजाना पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर भिजवा रहे हो, तुम्हारी रोज की 400 की सेल हो रही है ना, तो यू हैव टू बी स्टेबलाइज थिंग्स। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे 25 लाख का बजट बच रहा है, उसको हमने ऑपरेशन में 15 एंड मार्केटिंग में 10 कराची में कैसे लगाया। भाई कराची के लोग हैं, हर जुम्मे हमें बिरयानी खानी है। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे तो हर जुम्मे को बिरयानी लाजमी लंच में खानी है, ठीक है। तो आपने अच्छी सी बिरयानी जो है वो लॉन्च आउट कर दी। इसके साथ साथ मेरे जैसे लोग जिनको सी फूड बहुत पसंद होता है, सी फूड में कोई नई वरायटी आती है तो मैं जरूर चेक करती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सी फूड और सी फूड से ज्यादा बिरयानी आपको हर जुम्मे में, आप कहीं भी देख लो, आपको कहीं ना कहीं बिरयानी जो है वो दिखेगी ही दिखेगी। हर दूसरा बंदा क्या, तीसरा चौथा आपको बिरयानी खाते हुए जुम्मेवारी दिन दिखेगा। तो सबसे ज्यादा कराची में बिरयानी बिकती है। फ्राइडे के दिन तो सबसे अच्छी मार्केट है, आप कहीं पे भी एक अगर बिरयानी की देख लेके खड़े हो जाते हो तो जुम्मे की नमाज के बाद बिकी जाती है। तच्चा जो है क्या कहते हैं, ये बिजनेस है, इसमें कोई जरूरत नहीं टीम में हायर करने की। छोटा सा सेटअप लो बिरयानी का एंड ऑल डन। खैर 10-12 साथ वहां पे भी रखो कराची के लिए। कराची में ज्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते आकर खाने के लिए, हम लोग ऑफिस में या वाली सारी जगह पे प्रेफर करते हैं फूड पांडा करने के लिए। मैं खुद भी फूड पांडा करती हूँ ऑफिस में, तो आप भी जो है वो यहाँ पे फूड पांडा की अपनी सर्विस अच्छी कर सकते हो। इसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एड्स का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। फिर तीसरा टास्क है कि आप यहाँ पे ऑटोमेशन और मिस्टेक बताओ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। एक ऐसा ऑटोमेशन टूल बताओ जो कि आपके काम को आसान करे कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशन के लिए। जोडेक्स के नाम से एक जो है वो ऑटोमेशन का टूल आता है। वो क्या करता है, वो यहाँ पे फायदा प्रोवाइड करता है। फायदा किससे प्रोवाइड करता है, अब एक बंदा मेरे पास आया है, ठीक है, मैंने जोडेक्स को इंस्टॉल किया है, वो मुझसे पूछेगा आज के मेन्यू में क्या क्या है। मैंने जोडेक्स में मेन्यू लिखा है कि भाई आज के मेन्यू में ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो खुद ही ऑटोमेटिकली जवाब दे देगा। अब मुझे उसको ऑटोमेटिकली जवाब नहीं देना पड़ेगा। फिर जैसे मिसाल के तौर पर उसने पूछा कि आज के मेन्यू में बिरयानी है, तो जोरडेक्स ने कहा कि हाँ जी आज के मेन्यू में बिरयानी है, तो वो पूछेगा कितने की है। तो अब उसमें जो है वो कितने की भी प्राइस मेंशन है कि जी आधा किलो इतने की, 1 किलो इतने की है, 2 प्लेट इतने की है, 2.5 प्लेट इतने की है। वो सारे लिस्ट क्या करेगा, ये दे देगा। फिर वो पूछेगा कि जी आप मेरे एरिया में लोकेशन में डिलीवरी करते हो, तो जोरडेक्स हमने फिट कर रखा है कि हाँ मॉल कराची में डिलीवरी करते हैं, वो भी उसको बता देगा। ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहाँ पे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वो भी जोरडेक्स उसको दे देगा। वो क्या करेगा, अपना ऑर्डर वहां पे प्लेस कर देगा। जोरडेक्स में ऑप्शन दे सकते हैं कि आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए या आपका ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए, ये सारे हम उसमें दे सकते हैं। तो ऑटोमेशन का एक टूल हमने ये यहाँ पे डिसाइड कर लिया। एक मेजर स्केल मिस्टेक बताओ 12 मंथ के अंदर जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। जो कि मैं एक चीज मानती हूँ ये कि कराची में, बाकी का मुझे नहीं पता, पर कराची में एक स्कीम निकली थी कि 30 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी की जाती है तो डिलीवरी फ्री होगी, और जो है क्या कहते हैं डिलीवरी के पैसे लगेंगे, अगर 30 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है तो फिर आपकी डिलीवरी फ्री होगी। ये बेकार चीज है। जब सब लोग 400 रुपये डीसी ले रहे हैं कराची के अंदर, तो आप बेवकूफ है कि आप जो है वो फ्री डिलीवरी 30 मिनट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। नहीं, ये चीज नहीं करनी चाहिए, आपको इस चीज को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जो कि इन्होंने प्रोवाइड किया था आपको कंपाइल करने के लिए, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि इसको कैसे करना है। और आपकी स्टार्टअप स्ट्रैटेजी की एक्सरसाइज भी ऐसी हो गई। जब ये कोर्स आया था ना, तो मैं सोचती थी कि मैंने बड़े दिल से कोर्स किया था, मुझे लगा बड़ा अच्छा कोर्स है, बड़ी चीज है इसके अंदर जो है वो
बता रहे हैं, प्रैक्टिकली सिखाएंगे एंड ऑल दैट, बट इसके अंदर जो है ना इस तरह जबानी कलामी बातें अच्छी चीज है। देखो पूरा जब चीजें बनाना तो हमें आ रहा है तो ये अच्छा है, लेकिन मैं चाहती थी कि ये कोर्स थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। खुद मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन देना कमेंट सेक्शन में कि अगर ये पर्सनल होता, हम किसी टूल टेबल में जाके सब चीजें सेट करते बनाते रखते तो कैसा होता एज कम्पेयर टू दैट के अभी हम फिजिकल जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं। तो खैर ये स्टार्टअप स्ट्रेटेजी की छोटी सी एक्सरसाइज की उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। कोई और एक्सरसाइज है कोई आपका है तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे मौजूद है, मेक श्योर कीजिएगा कि लास्ट में चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।